हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रवि प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल कंपटीशन वेरियस पर। साथियों, बात कर रहे हैं हम लोग खान सर का जो दरोगा का किताब आया हुआ है मार्केट में, उस किताब का मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से अपना तैयारी कर सके। तो साथियों, 7 दिसंबर से एग्ज़ाम है, 7 दिसंबर 2023 से एग्ज़ाम है और ये खान सर का दरोगा का बुक है जिसमें हम लोग लगभग क्लास 10-12 दिनों से कर रहे हैं। तो साथियों, केमिस्ट्री का लगभग 4 क्लास 1-1 घंटा का अपलोड हो चुका है। बायोलॉजी का बायोलॉजी का बायोलॉजी का अभी आज हम लोग करेंगे टॉपिक 1 से लेकर 10 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। लगभग इसमें 1000 से 1500 क्वेश्चन रहेगा। 1000 से 1500 क्वेश्चन मैराथन है साथियों इस किताब का। और बात कर रहे हैं हम लोग इसी किताब का हिस्ट्री का जिसमें क्या है मध्यकालीन भारत का हम लोग दिल्ली डायनेस्टी का कल वीडियो आप लोगों को अपलोड किया था। कल दिल्ली डायनेस्टी का, तो दिल्ली सल्तनत का आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। 1 घंटा 8 मिनट का वीडियो है पूरा। उसमें आपको GK TSL गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी ये टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो साथियों, आप लोग जाइए वीडियो को देखिए। चलिए हम लोग बिना देरी के आते हैं अपने क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। चलिए, हमारा आज का टॉपिक है बायोलॉजी हम लोग इसमें कवर करेंगे और इसमें लगभग 1000 से 1500 क्वेश्चंस है। और पहला टॉपिक है इसमें जीव विज्ञान का आधारभूत परिचय। चलिए बिना देरी के आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। देखिए, बात कर रहे हैं, आप लोग कहेगा तो पार्ट बाय पार्ट इसको बांट दिया जाएगा ताकि वीडियो छोटा छोटा रहे, आप लोग देखने में आसानी रहे आप लोगों को। तो पहला कहता है बायोलॉजी क्या है। तो जीव विज्ञान साइंस की एक शाखा है जिसमें सभी जीवधारी का अध्ययन किया जाता है। BIOS यानी जीवन प्लस LOGOS लॉजी मतलब बायोसलॉजिस, यानी जीवन का अध्ययन हम लोग जीव विज्ञान में करते हैं। जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान शब्द लैमार्क ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द लैमार्क और ट्रेविरेनस वैज्ञानिक ने दिया था, शब्द दिया था। अब विज्ञान साइंस यानी जानना। साइंस मतलब क्या होता है? जानना। चलिए आगे देखते हैं। विज्ञान किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से उत्सर्जित ज्ञान एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान ही विज्ञान है। आगे कहता है अरस्तु के बारे में बात किया जाए तो अरस्तु को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। अरस्तु ही जंतु विज्ञान का भी पिता है, मतलब जीव विज्ञान का भी पिता अरस्तु है और जंतु विज्ञान का भी पिता अरस्तु है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई, यह प्रश्न मानव मस्तिष्क में उभरता है। कुछ लोगों का मत है कि निर्जीव पदार्थों से ही जीव स्वतः उत्पन्न होते हैं। कुछ का मत था कि जीव बाहर से पृथ्वी पर आए हैं। वर्तमान में मत है कि रासायनिक पदार्थों के मिलने से ही प्रथम जीवन की उत्पत्ति हुआ है। रासायनिक पदार्थों के मिलने से ही प्रथम जीवों की उत्पत्ति हुआ है। आगे बात करते हैं। विश्व के सभी धर्म ईश्वर को सृष्टि का रचना मानते हैं। प्रोफेसर JBS हॉल्डेन ने 8 अध्ययन में पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति को समझाया है। आगे है जीवन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अकार्बनिक यौगिक जल है। अब एग्जाम्स में पूछेगा जल क्या है, तो अकार्बनिक यौगिक है। आगे है कोशिका की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन है। प्रोटीन सेल्यूलोज का बना होता है। साथियों, कोशिका की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन। आगे है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज, जो कि पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधा पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का मुख्य संगठक है, कोशिका झिल्ली का नहीं। मतलब कोशिका भित्ति का है, कोशिका झिल्ली का नहीं। आगे है कोशिका झिल्ली सेल में मेम्ब्रेन पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। आगे बात करते हैं कोशिका झिल्ली, यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में होता है, लेकिन जो कोशिका भित्ति होता है ना, ये जंतु में नहीं होता है, यह सिर्फ पादप में ही होता है। माइंड में सेट कर लीजिएगा। आगे जीवन की अवधारणा। तो सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक अरस्तु कहाँ का था? ग्रीक देश का था। इसने बताया कि जीवों यानी सजीव की उत्पत्ति निर्जीव से हुआ है, अतः इसे जनत मत भी कहते हैं।
आगे है जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत इटली के वैज्ञानिक फ्रांसिस रेड्डी ने दिया है। उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि निर्जीव पदार्थ से जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार उन्होंने अरस्तु के मत का खंडन कर दिया। कौन? रूसी ने। आगे बात करते हैं लुई पाश्चर। लुई पाश्चर जी कहते हैं, लुई पाश्चर जी ने भी रेड्डी को मत का समर्थन किया है, मतलब ये भी अरस्तु के विरोधी है। आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरियन। आगे है ओपेरियन का सिद्धांत क्या है, तो 1924 में इतिहास में क्या हुआ था, आप लोग कमेंट में बताइए। 1924 में ओपेरियन रूसी वैज्ञानिक ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक लिखा। अब साथियों, पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया। किसने? ओपेरियन ने। ऐसे ही परिकल्पना अंग्रेज वैज्ञानिक JBS हॉल्डेन ने 1929 में क्या हुआ इतिहास में, आप लोग ये भी बताइएगा, 1929 में प्रस्तुत की। इसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर प्रथम जीवन की उत्पत्ति तक की पूरी इस प्रक्रिया को 8 भागों में बांटा गया है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल अपचायक जल था। इसमें हाइड्रोजन का बहुल्य मात्रा था। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से वायुमंडल में एब्सेंट था। आगे है ओपेरियन की परिकल्पना को स्टेनले मिलर के प्रयोग से सिद्ध किया है। ओपेरियन के अनुसार रासायनिक पदार्थों के मिलने से प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। इसी परिकल्पना को यूरे और स्टेनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। आगे है स्टेनले मिलर का प्रयोग। तो उसने पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में उपस्थित पदार्थों जैसे मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प, अमोनिया, टंगस्टन के विद्युत तागरों द्वारा चिंगारी की व्यवस्था की, जिसमें अमीनो अम्ल, सरल शर्करा, कार्बनिक अम्ल एवं अन्य कार्बनिक यौगिक बने, जो कि ओपेरियन के सिद्धांत रासायनिक विकास तथा जीव रासायनिक सिद्धांत को सिद्ध किया। आगे है ओपेरियन की परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी पर सबसे पहले रासायनिक विकास हुआ है, जिनसे जीव के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण हुआ। सबसे पहले कोशिका सदृश विषाणु बना। विषाणु से एक कोशिकीय जीव बने, फिर इससे बहुकोशिकीय जीव बने। पृथ्वी पर उपस्थित तत्वों जैसे CHON की आपस में भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं से रासायनिक विकास तथा जैविक विकास निम्न प्रकार हुआ है। क्या क्या हुआ है देखिए। पृथ्वी पर आरंभिक काल में उपस्थित तत्व CHON, इसके रासायनिक प्रयोग से मीथेन, जल, अमोनिया का निर्माण हुआ। रासायनिक विकास अमीनो अम्ल, शर्करा, वसा, अम्ल का निर्माण, जैसे न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, वसा का निर्माण, न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण, यही विषाणु की उत्पत्ति का आधार बना। DNA से पहले RNA का निर्माण हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, DNA से पहले RNA का निर्माण हुआ। आगे है जैविक विकास। जैविक विकास पृथ्वी पर सर्वप्रथम विषाणु की उत्पत्ति हुई, एक कोशिकीय जीव के रूप में। आगे है बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति। नील हरित शैवाल जैसे प्रकाश संश्लेषी जीव माना जाता है। जैव विकास सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। सरलतम संरचना वाले सजीवों में जटिल संरचना वाले जीवों के क्रमिक परिवर्तन को ही जैव विकास कहते हैं। जैव विकास का जनक किसको कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं एम्पीडोक्लीज। क्या कहते हैं? एम्पीडोक्लीज। तो साथियों, पहला टॉपिक खत्म हो गया। अब दूसरे टॉपिक में आते हैं, जो हमारा है जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत। चलिए साथियों, आगे देखते हैं जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत। पहला है लैमार्कवाद। लैमार्क क्या बोले हैं, तो लैमार्क का वंशानुगत सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, सन 1809 की बात है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी लैमार्क ने उसकी पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम है फिलोसोफिकल जूलॉजिक, याद रखिएगा, फिलोसोफिकल जूलॉजिक, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं लैमार्क ने। इसके अनुसार वातावरण, अवस्था एवं उपयोग के आधार पर प्राणियों की संरचना में परिवर्तन हो सकते हैं तथा धीरे धीरे ये परिवर्तन धीरे धीरे चलिए आगे कहता है, इसके अनुसार वातावरण, आवश्यकता एवं उपयोग के आधार पर प्राणियों का संरचना में परिवर्तन हो सकता है तथा धीरे धीरे ये परिवर्तन एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में वंशानुगत तथा नई जाति का विकास हो सकता है। तो वंशानुगत के पिता किसको कहते हैं? लैमार्क को कहते हैं। माइंड में सेट कर लीजिएगा। आगे है प्रमाण पक्ष में,
तो जिराफ की गर्दन का लंबा होना ऊंचे पैरों की पत्तियों पर निर्भर रहने के कारण संभव हुआ है। सर्प की टांगों का लुप्त होना बिल में रहने वाले टांगों का उपयोग कम होने से टांग लुप्त हो गया है। सिद्धांत का खंडन क्या है? पक्ष में हो गया खंडन। विजमैन नामक वैज्ञानिक ने कहा कि चूहों की 20-22 पीढ़ी की पूंछ काट देने पर भी पूंछ समाप्त नहीं हुई है। आगे दूसरा में है, भारत में सदियों से कान व नाक छेदे जाते हैं परंतु यह लक्षण वंशानुगत नहीं है। निष्कर्ष में बात करें तो सभी उपार्जित लक्ष्य या वातावरणीय विभिन्नता वंशानुगत नहीं हो सकते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। चलिए तो साथियों आगे बात करते हैं। आगे है इसमें आगे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन जी का है, देखते हैं। तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन का है और वंशानुगणित का किसका है? लैमार्क का। तो 1859 की बात है, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन यानी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक में सिद्धांत को बताया है। डार्विन के प्रमुख प्रयोग है, विचार क्या है? तो संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, जीवन संघर्ष, तीसरा है विभिन्नताएं, चौथा योग्यतम, पांचवा